Hello friends, this is once again your teacher Nilesh Kharat in front of you. Yeah, today we will learn very important thing in accountancy, which is called as a classification of accounts. Dear friends, those who have taken admission in 11th standard and they are just getting familiar with accountancy, this is going to be a very biggest challenge for them. So before knowing other routes of accountancy, students should be well aware of this classification of account. Classification of accounts is very interesting part to learn accountancy, at least in our country, because if you see the foreign curriculum syllabus or curriculum of accountancy, there you will find they don't have classification of accounts. They have only one rule for the debits and credits. But we will focus on the classification account. Dear student, first your accounts is classified into two categories. One is personal account and the other one is impersonal. Now when we see personal account, this particular account is categorized or subdivided or used for three particular persons. Now what is these three persons? Natural person, artificial person and representative person. अब इसका मतलब समझ लीजिए दोस्तों, नेचुरल पर्सन्स का मतलब ये है कि ये जो पर्सनल अकाउंट का रूल है वो नेचुरल पर्सन्स के लिए यूज होगा, जैसे आप, मैं और हम हैं, सब लोगों के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताया है, सुनीता, अशोक, सुहा, इन लोगों के लिए यूज होगा, तो नेचुरल पर्सन्स इसके दायरे में आ जाते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन्स। आर्टिफिशियल पर्सन्स की बात करो तो यहाँ पर आपका कॉलेज हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है, या कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है, कोई बैंक हो सकती है। इन सभी लोगों को हम आर्टिफिशियल पर्सन्स कहते हैं, यानी जिसको कानून की नजर में पर्सन का या व्यक्ति का दर्जा मिला हुआ है, वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। और थर्ड जो कैटेगरी है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये व्यक्ति तो नहीं है लेकिन व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। अब व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने वाले देखो उसमें क्या बोल सकते हैं आप, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। तो आपको किसी ना किसी को पैसा देना है, तो वो भी व्यक्ति है, तो वो डायरेक्ट व्यक्ति नहीं है लेकिन व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड एडवांस या एक्रूड इनकम, ये कुछ एग्जांपल्स है रिप्रेजेंटेटिव पर्संस के। तो मजे की बात ये है कि पर्सनल अकाउंट का रूल तो एक ही रहेगा, काफी सिंपल रहेगा, लेकिन वो एप्लीकेबल इन तीन लोगों के लिए होगा, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये तो हो गया आपका रूल का रूल कि पर्सनल अकाउंट का रूल हमें यूज किन के लिए करना है, तो नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इसके अलावा वो रूल आपको कहीं भी यूज नहीं करना है। अच्छा, रूल की बात अगर हम करते हैं तो जो रूल हम पर्सनल अकाउंट के रिगार्ड में देखने वाले हैं, उस रूल के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि ये रूल कहीं बुक से हमारे सोसाइटी में नहीं आया है, वो हमारे सोसाइटी से बुक में चला गया है। तो आप कहोगे कैसे? देखो, जो लोग अकाउंट्स नहीं भी जानते हैं या जिनका अकाउंट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो भी इनडायरेक्टली इस रूल का इस्तेमाल अपने पर्सनल लाइफ में करते हैं। तो आप तो सोचोगे ऐसे कैसे करते हैं? जो अनपढ़ भी है, जो कुछ नहीं भी जानता है, वो भी ये पर्सनल अकाउंट का रूल यूज करता है। तो कैसे, मैं उसके कुछ आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब हम अपने सोसाइटी की बात करते हैं या अपने एटिकेट्स की बात करते हैं, तो देखिए, अब जब छोटे रहे होंगे या काफी स्मॉल है, या अब भी आज भी अगर आपको कोई हेल्प करता है तो आपके मम्मी डैडी या आपके जो सीनियर्स है घर में, वो आपको हमेशा सजेशन देते हैं, बेटा इन अंकल से आपने कुछ हेल्प लिया है, उनको थैंक यू बोलो। तो थैंक यू बोलने का ये जो सिलसिला है या ये जो हमारी टीचिंग प्रीचिंग है, ये हमें घर से ही मिलती है। और घर से हमें क्या सिखाया जाता है? जो तुम्हें बेनिफिट देगा उसको तुम थैंक यू बोलो। पर्सनल अकाउंट का रूल कुछ और नहीं बोलता है, वो भी वही बोलता है कि जो तुम्हें बेनिफिट देने वाला है उसे आपको क्रेडिट देना है। सिर्फ फर्क इतना है कि निजी लाइफ में हम जिसे थैंक यू बोलते हैं या जो ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, अकाउंट्स में उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। तो क्रेडिट ये जो वर्ड है वो हमें अकाउंट्स में ज़्यादा यूज करना होगा। वैसे क्रेडिट वर्ड का इस्तेमाल आप लोगों ने अक्सर जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, अवार्ड्स फंक्शन में भी आपने सुना होगा। जब कोई एक्ट्रेस, जब कोई एक्ट्रेसेस जिनको अवार्ड मिलता है, उनको अगर जब वो एंकर माइक देता है और अवार्ड मिलने के बाद कुछ बोलने के लिए बोलता है,
तो वो एक्टर अपने उस अवार्ड का क्रेडिट किसी ना किसी से शेयर करते हैं। क्रेडिट मतलब शी वांट्स टू थैंक एंड शी थैंक्स और ही थैंक्स टू द पर्सन्स दोज हु हैव गिवन बेनिफिट, यानी जो जो लोगों ने उसको मदद किया है उन लोगों को वो थैंक यू देने का बात उस इंट्रो में या उस अपने ब्रीफ वीडियो में करते हैं। तो ध्यान इस बात का रखना है कि हमें सोसाइटी में यही बात सिखाई जाती है कि जो आपकी मदद करेगा, जो आपको बेनिफिट देगा, उसे आपको थैंक यू बोलना है। पर्सनल अकाउंट का रूल अगर आप देखोगे तो रूल क्या है, रूल बड़ा सिंपल है। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ व्हाट इज द रूल। ओके, तो पर्सनल अकाउंट का रूल जो है वो रूल बिल्कुल सिंपल है। रूल क्या कहता है, रूल बिल्कुल सादा है। डेबिट द रिसीवर, ओके, एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, ये रूल है। तो ये जो रूल की पहली चीज है वो शायद हम अपने पर्सनल लाइफ में नहीं सीखते या नहीं सिखाया जाता है। यानी किसी को भी रिस्पॉन्सिबल ब्लेम करना ये हमें नहीं सिखाया जाता है, किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं सिखाया जाता है। तो हमेशा थैंक यू, यानी जो दूसरा वाला रूल है, यानी रूल का जो दूसरा एस्पेक्ट है कि किसी को भी आपको थैंक यू बोलना है, क्रेडिट देना है, ये हमें जरूर सिखाया जाता है। यानी हमेशा हमें पॉजिटिविटी सिखाई जाती है, नेगेटिविटी तो हम अपने आप सीखते हैं। तो डेबिट द रिसीवर, यानी जो कोई लेने वाला है आपसे, अगर कोई बेनिफिट ले रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे। लेकिन अगर आप किसी से बेनिफिट ले रहे हो, यानी आप किसी से बेनिफिट ले रहे हो या आपको कोई बेनिफिट दे रहा है, तो ही विल बी कॉल्ड एज ए गिवर। तो उसे हम क्या कहते हैं, गिवर। तो गिवर की हमारी नजर में बहुत बड़ी अहमियत होती है। अगर आप रिलीजियस ग्राउंड पर भी इस रूल को देखोगे, आप चाहे किसी भी भगवान में, अल्लाह में, गॉड में बिलीव करते हो, तो हमेशा हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो देने वाला है, उसने हमें ये जिंदगी दी है। तो हमेशा हम उसके प्रति क्या रहते हैं, शुक्रिया अदा व्यक्त करते हैं, या हम उसके प्रति हमेशा अपना ग्रेटिट्यूड ये करते हैं। तो क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को हमेशा हमें थैंकफुल करना है, क्रेडिट करना है। यही पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो इसका मतलब आपको ध्यान से रखना है कि लेने वाले व्यक्ति को डेबिट करो। भले हमारे घर में हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो उसको क्या कहो, उसको आप कुछ नहीं कहोगे, वो आपको थैंक यू बोलेगा, आप शांत रहिए, तो आपको कुछ नहीं कहना। तो ये एस्पेक्ट हमें नहीं सिखाया जाता है, लेकिन ये सिखाया जाता है। तो उसी से आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर रहेगा आपका। तो हमेशा देने वाले आदमी को आपको क्रेडिट करना है। बात और गौर से सुनिए, ये रूल सिर्फ आप पर्सन्स के लिए यूज करोगे, और कोई भी पर्सन हो तो अपने जीवन में वो यही दो भूमिका है या रोल निभाता है। वो क्या रहता है उसका रोल, या तो वो रिसीवर की भूमिका में होगा या तो गिवर की भूमिका में होगा। एज अ पर्सन we will be playing these two roles exclusively in our life. Either we will be in a role of receiver or we will be in a role of giver. इसके अलावा हमारा कोई काम इस धरती पर नहीं है। हम या तो लेने वाले होते हैं या तो देने वाले होते हैं। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है। आप गहराई से सोचकर इस बात के ऊपर देखो। और रूल जो है वो यही कहता है, हिंदी में अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से यूज करोगे। लेने वाले व्यक्ति को आपको डेबिट करना होगा, या लेने वाले व्यक्ति का अकाउंट आपको डेबिट करना होगा, और देने वाले व्यक्ति का अकाउंट आपको क्रेडिट करना होगा। इतना सिंपल ये रूल है। और रूल भी ध्यान में रखना, ये सिर्फ इन लोगों के लिए यानी पर्सन्स के लिए यूज होगा, फिर चाहे वो नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरा क्लासिफिकेशन है, उसमें हमारा एक क्लासिफिकेशन आता है रियल। रियल का मतलब होता है प्रॉपर्टी, रियल का मतलब होता है हमारी असेट्स, रियल का मतलब होता है वेल्थ। अब ये रियल अकाउंट का रूल जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब ये टेंजिबल ये हमारी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने कंप्यूटर, कैश या मशीनरी लिखा हुआ है, लेकिन पिन से लेकर प्लेन तक जितनी भी आपकी टेंजिबल असेट्स है वो सब इसमें आप कैटेगराइज कर सकते हो। फिर चाहे आपका पैसा हो, वेल्थ हो, ज्वेलरी हो, सब कुछ ये रियल में है। और ये आपकी इंटेंजिबल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसको गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स वगैरह वगैरह हम बोल सकते हैं। तो ये इंटेंजिबल है। तो ये प्रॉपर्टी का रूल है। प्रॉपर्टी का मेन इंस्टिंक्ट क्या है, प्रॉपर्टी का मेन फंक्शन क्या है। प्रॉपर्टी आपके पास आती है, प्रॉपर्टी आपके पास से जाती है। पैसा आपके पास आएगा, पैसा आपके पास से जाएगा। तो ये रूल भी बिल्कुल उसी चीजों को ध्यान में रखकर हमको बोला जाता है। ध्यान इस बात का रखना कि रियल अकाउंट का रूल
सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए यूज होगा, यू हैव टू यूज इट एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रॉपर्टी। और रूल क्या कहता है? रूल भी बड़ा सिंपल है। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। रूल इतने छोटे हैं कि उसको ध्यान में रखना मुश्किल नहीं रहता, लेकिन उसका मतलब समझना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके। यानी इसका मतलब क्या हो गया? जो प्रॉपर्टी, जो वेल्थ, जो असेट आपके पास आएगी, आप उसको डेबिट करोगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट। ये रूल तो आपको कहीं पे भी लिखे हुए देखते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन हैव दिस रूल्स इन योर बुक एज वेल, इन योर टेक्स्ट बुक। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो प्रॉपर्टी आएगी आपके पास उसको डेबिट करो, जो प्रॉपर्टी आपके पास से जाएगी उसको क्रेडिट करो। ध्यान इस बात पर रखो कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका आना और जाना चालू होता है। जैसे व्यक्ति कभी रिसीवर होता है, कभी गिवर होता है, तो प्रॉपर्टी कभी आती है, कभी जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और रियल अकाउंट का रूल सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए यूज करो, चाहे वो प्रॉपर्टी टेंजिबल हो, चाहे वो प्रॉपर्टी इनटेंजिबल हो। इम्पर्सनल कैटेगरी में जो नाम के लिए, नाम के वास्ते हम रूल यूज करते हैं, वो है नॉमिनल अकाउंट का रूल। अब ये नॉमिनल अकाउंट का रूल किन चीजों के लिए यूज होगा, इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल, यहाँ पर मैं थोड़ा स्लाइड ऊपर कर देता हूँ। नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है, वो नॉमिनल अकाउंट का रूल आपके एक्सपेंसेस के लिए, आपके इनकम और गेन के लिए यूज होगा। अब ये नॉमिनल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ नाम के लिए है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। ना तो ये व्यक्ति जैसे आपको कोई उसका एग्जिस्टेंस दिखेगा, ना तो ये प्रॉपर्टी जैसे आपको उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस दिखेगा। सो दीज आर द थिंग्स विच इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम। इसीलिए इस रूल को हम नॉमिनल कहते हैं, केवल नाम मात्र। पर ये जो चीजें हैं, इसके बिना हमारा अकाउंटिंग का काम पूरा नहीं होता है, इसीलिए हमको इसको यूज करना होता है। खर्चे, लॉसेज हो, इनकम हो, गेन हो, प्रॉफिट हो, ये सब हमारे अकाउंट्स के या हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के हिस्से। कुछ पर्सन्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है, और पर्सन्स और प्रॉपर्टीज के अलावा भी कुछ चीजें हैं जिसके बलबूते पर हम ये अकाउंटिंग का अपना कारवार चलाते हैं। और ये सब ना दिखने वाली चीजें हैं, केवल नाम के वास्ते है, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसीलिए इस रूल को भी आपको ध्यान से देखना होगा। और ये नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? देखिए, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसका मतलब हो गया, अगर आपका खर्चा है, अगर आपका नुकसान है, तो आपको उसको डेबिट करना होगा। एंड व्हाट इट सेज, क्रेडिट ऑल इनकम, गेन्स एंड प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट है, आपका इनकम है, आपका गेन है, तो उसे हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो दोस्तों, पर्सनल अकाउंट का रूल सिर्फ व्यक्तियों के लिए, रियल अकाउंट का रूल सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, और नॉमिनल अकाउंट का रूल आपके खर्चे और इनकम के लिए यूज करना है। इन तीनों रूल की एक ही इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी है, दैट एवरी रूल टेल्स यू व्हाट यू आर सपोज टू डेबिट एंड व्हाट यू आर सपोज टू क्रेडिट। बियॉन्ड डेबिट क्रेडिट कोई रूल बात नहीं करेगा आपसे, लेकिन ध्यान इस बात का रखना, हर एक रूल को अपने अपनी लिमिटेशंस है। यानी पर्सनल अकाउंट का रूल सिर्फ व्यक्ति के बारे में बात करेगा, रियल अकाउंट का रूल सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करेगा, और नॉमिनल अकाउंट का रूल सिर्फ इनकम एक्सपेंसेस की बात करेगा। ये बेसिक क्लासिफिकेशन मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है जो अभी अभी अकाउंट्स पढ़ना शुरू किए हैं, या अभी अभी अपने 11th क्लास में एडमिशन लिया है, और उनके लिए ये सब नई नई चीज़ें हैं। तो उनका कन्फ्यूजन, या उनका ये कन्फ्यूजन में ईज करने के लिए, उनको थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन देने के लिए ये मैं वीडियो उनके सामने लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो उनको काफ़ी मदद करेगा, और रूल का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, या अकाउंटिंग के जो गोल्डन रूल्स है, उसको समझने में उनको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। इस आशा और उम्मीद के साथ मैं ये मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।